श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा। 18 मई को जब श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया था, तो फिर कैसे श्रद्धा के दोस्त की जुलाई में फ़ोन पर बात हुई। AIN न्यूज़ 1 बता दे, श्रद्धा मर्डर केस में अब एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। इस सवाल की वजह ये दो दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है, जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में ही हुआ, और दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है, जो कह रहा है कि जुलाई में तो उसकी श्रद्धा से बातचीत भी हुई थी। लक्ष्मण ने यह दावा सोमवार को अपने एक इंटरव्यू में किया। उसने बताया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। तब श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तब उसने कहा था कि आप मुझे बचा लो, वरना आफताब मुझे मार डालेगा। मैंने यह बात उसके घर वालों को भी बताई थी। दोनों के बीच अक्सर बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते थे। और अब श्रद्धा मर्डर पर पुलिस ने सोमवार को 4 बड़े खुलासे किए। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने दावा किया कि जुलाई में व्हाट्सएप पर उसकी बातचीत हुई थी। श्रद्धा डरी हुई थी। नंबर 1, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दावा किया था कि आफताब ने 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। नंबर 2, पुलिस ने कहा कि मर्डर के बाद आफताब ने आरी से श्रद्धा के लगभग 35 टुकड़े किए। नंबर 3, आफताब ने हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा ताकि बॉडी के टुकड़े उसमें रख सके। रोज अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबा सके। नंबर 4, 18 दिन तक वह रोज रात 2 बजे उठता और शव के कुछ टुकड़े जंगल में जाकर फेंक आता था। पुलिस ने आफताब को शनिवार को अरेस्ट कर लिया। अब आप दोस्त लक्ष्मण नडार का पूरा बयान पढ़ें। लक्ष्मण ने सोमवार को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि श्रद्धा और आफताब के बीच हमेशा से झगड़े हुआ करते थे। जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। तब श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा डरी थी। उसने कहा कि अगर वह उस रात उसके आफताब के साथ रही तो वह आज उसे मार ही डालेगा। लक्ष्मण नडार ने आगे कहा कि कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने छतरपुर के घर में श्रद्धा को रेस्क्यू भी किया था। तब उन लोगों ने आफताब को भी चेतावनी दी थी कि वे उसकी शिकायत पुलिस से भी कर देंगे, लेकिन फिर आफताब के लिए श्रद्धा की कमिटमेंट देखकर उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। वे फिर से साथ साथ रहने लगे थे। नडार ने बताया कि सितंबर में यानी घटना के 2 महीने बीतने के बाद भी जब श्रद्धा ने उससे कांटेक्ट नहीं किया तो उसे उसकी चिंता होने लगी। नडार ने कहा, श्रद्धा को मैंने कई बार मैसेज और कॉल किए, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। इससे मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी। इस वजह से मैंने कॉमन फ्रेंड्स और बाकी लोगों से भी श्रद्धा के बारे में पूछना शुरू किया। जब मुझे कहीं से भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली तो आखिर में मैंने हार के उसके भाई श्रीजय को यह सब बताया कि श्रद्धा ने कई महीनों से किसी से बातचीत नहीं की है और हमें अब पुलिस को सूचना देनी चाहिए। यह जानकारी मिलने के बाद श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर ने तुरंत मुंबई पुलिस के पास इसकी शिकायत लिखवाई। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा और आफताब का यह रिश्ता कुछ महीने पहले तक खराब हो गया था, जब श्रद्धा ने उसे शादी के लिए कहा और उसने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद आफताब ने उसे मार डाला। मर्डर के बाद पिता मदन ने भी बताई श्रद्धा के घर छोड़ने की कहानी। वो जिद करती रही। श्रद्धा अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वह तो केवल आफताब के साथ ही रहना चाहती थी और इसलिए वह दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर ने बताया, श्रद्धा और आफताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद में पता चला। श्रद्धा ने अपनी मां से साल 2019 में कहा था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इसका मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तब श्रद्धा काफ़ी नाराज़ हो गई और उसने कहा कि मैं अब 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मुझे आफताब के साथ लिव इन में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी ही नहीं हूँ। यह कहकर वो हमारे घर से जाने लगी। वो मेरी पत्नी ने उसकी काफ़ी मिन्नतें की, मगर वो नहीं मानी और आफताब के साथ ही चली गई। हमें तो उसके दोस्तों से ही उनकी कुछ भी जानकारी मिल पाती थी। कुछ दिन बाद ही उसकी माँ गुजर गई। माँ की मौत के बाद श्रद्धा ने मुझसे 1-2 बार बातचीत तो की थी। तब उसने बताया था कि आफताब के साथ उसके रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट आ गई है। उस दौरान वह एक बार तो घर भी आई और बताया कि आफताब उसके साथ काफ़ी मारपीट करता है।
तब मैंने उसे वापस घर आने को कहा, मगर फिर से आफताब के मनाने पर वह उसके साथ चली गई। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बेटी बात मान लेती तो आज वह जिंदा होती। अफसोस है कि बेटी ने प्यार में अपनी जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। बता दें, आफताब के साथ रहने के लिए ही श्रद्धा मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। 26 साल की श्रद्धा वैसे तो मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में अच्छी नौकरी भी करती थी और आफताब अमीन फूड ब्लॉगर, इंस्टाग्राम पर उसका पर्सनल अकाउंट द हंग्री छोकरा के नाम से है, जबकि उसका फूड ब्लॉग इंस्टाग्राम पर द हंग्री छोकरो एस्केपेड्स नाम से ही है। आफताब ने पर्सनल ब्लॉग पर आखिरी फोटो 3 मार्च 2019 को ही पोस्ट किया था और अपने फूड ब्लॉग से उसने आखिरी फोटो 2 फरवरी को ही पोस्ट किया था। बता दें, मर्डर के लिए आफताब ने कई क्राइम शो देखे, गुनाह छिपाने के लिए गूगल सर्च की। हत्या की वजह, पुलिस ने आफताब को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया दोनों के बीच अक्सर काफ़ी झगड़ा होता रहता था। वह शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी। उधर आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते रखे हुए थे और श्रद्धा को उस पर काफ़ी शक हो रहा था। इस बात पर भी दोनों के बीच रोज़ ही विवाद होता था। आफताब ने उससे तंग आकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा की बॉडी को सर्च करना भी शुरू कर दिया है। हत्या की साजिश, पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई और क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। सबूत मिटाने की साजिश, आफताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का भी तरीका ढूंढा था। इसके बाद ही पूरी जानकारी होने के बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर ही उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए। वह फ्रीज भी खरीद कर लाया। बदबू दबाने के लिए रोज अगरबत्ती जलाता था। 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में श्रद्धा के टुकड़े फेंके। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।